Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams, and I welcome you all on this exceptional and revolutionary channel that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are following our videos, you all are taking some important notes of our videos, and I hope you are getting required benefits from watching our videos. So keep watching us and keep motivating us. और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ अगेन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. आज का टॉपिक है हमारा जेंडर. जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. इसके अंदर हम पढ़ेंगे जेंडर रोल्स, जेंडर बायसनेस और इसकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी जो मार्क्स की वेटेज है वो मैक्सिमम मिल जाएगी आपको आपके CDP सेक्शन में से. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे सेक्स और जेंडर के बारे में. ठीक है, नॉर्मली हमें लगता है कि जेंडर इज़ ऑल अबाउट कि वी आर मेल और वी आर फीमेल. ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि जेंडर का मतलब होता है कि कोई पर्सन मेल है या कोई पर्सन फीमेल है, जबकि ऐसा नहीं है. ठीक है, आपने बहुत टाइम्स आपने किसी डॉक्टर की अगर रिपोर्ट अगर आपने देखी होगी तो डॉक्टर की रिपोर्ट में जो मेल या फीमेल होता है वो किसके अंडर आता है, वो आता है आपके सेक्स कैटेगरी के अंडर. ठीक है, सो सेक्स क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, मतलब आपकी बॉडी टाइप, आपकी बॉडी शेप, ठीक है, आपकी बॉडी पार्ट्स, आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो सारी जो है वो डिटर्मिन करती है कि आपका सेक्स क्या होगा. इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल. ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, योर बॉडी अपीयरेंस, योर बॉडी पार्ट्स. अब मेल और फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो हम बहुत इजीली उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है. तो वो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का जो पॉइंट है वो क्या होता है, आपके बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ऑन द सेम टाइम अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर जो है वो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है आपके सेक्स से. जेंडर का क्या मतलब होता है, जेंडर जो है वो आपका सोसाइटल कंसेप्ट है. ठीक है, आपका कल्चरल सोसाइटल कंसेप्ट है जेंडर. ठीक है, जेंडर क्या होता है, आपके बिहेवियर. ठीक है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपका बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस. सोसाइटी ने आपके लिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सोसाइटी ने मेल और फीमेल दोनों के लिए कुछ ऐसे आप कह सकते हो रूल्स या कोई नॉर्म्स या कोई रोल वगैरह डिफ़ाइन किए होते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन किए होते हैं, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन किए होते हैं. अगर कोई पर्सन वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करता है, उसका बिहेवियर हो जाता है वैसा, तो उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये मैन है और ये फीमेल है. ठीक है, आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट एंड जेंडर इज़ अ सोसाइटल कंसेप्ट. ठीक है, सोसाइटी जब ये निर्धारित करती है कि आपके रोल्स क्या हैं, जब सोसाइटी डिफ़ाइन करती है कि आपने एज अ मेल क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है या एज अ फीमेल आपने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, जेंडर. आई होप आपको ये डिफरेंस दोनों में क्लियर है. ठीक है, आप इसको पढ़ो. जेंडर में सेकंड पॉइंट, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग अ सोशली एप्रोप्रिएट मैन और वुमेन. ठीक है, अब सोसाइटी ने कुछ ऐसे रोल्स डिफ़ाइन किए होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस डिफ़ाइन की होती हैं मेल पर्सन के लिए और फीमेल पर्सन के लिए. ठीक है, जो कि उनके जेंडर को डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट, अगर हम फिर से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो सेक्स में क्या आ जाएगा, XX एंड XY. ठीक है, अगर XX जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिल जाते हैं तो फीमेल हो जाती है, अगर XY क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं तो वो मेल हो जाता है. ठीक है, इसमें आपके एग्स और स्पर्म्स की बात आएगी, आपके फेशियल हेयर की बात आएगी. ठीक है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, चेस्ट वगैरह, फीमेल की बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं, मेन के अलग होते हैं, तो उन चीज़ों को डिफ़ाइन करके हम लोग आपका सेक्स डिटर्मिन करते हैं. अब जेंडर में क्या आ जाएगा, आपकी मस्कुलिनिटी, आपकी फेमिनिटी,
ठीक है, आप मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, मतलब जेंडर जो है वो आपका बिहेवियर शो करेगा कि आप एक मेल के जैसे बिहेव कर रहे हो या आप एक फीमेल के जैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है। इसमें आप डाल सकते हो कि आप किस स्टाइल के आप आपके क्या क्या बिहेवियर्स हैं, ठीक है। ये सब मतलब एक जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो आपका जेंडर में आ जाएगा, ठीक है। जेंडर का आपके बॉडी पार्ट से, आपके फिजिकल अपीयरेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जेंडर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। जेंडर क्या होता है, ये एक अचीव्ड स्टेटस है। अचीव्ड स्टेटस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका स्टेटस, ठीक है, आपका बिहेवियर, आपके रोल्स डिफ़ाइन कौन करता है, यहाँ पे सोसाइटी डिफ़ाइन करती है। जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, आई लाइक टू हैव डॉल्स विद मी, ठीक है, आई लाइक टू हैव डॉल्स विद मी। अब डॉल्स जो है वो किसके साथ लिंक्ड है, वो लिंक्ड है आपके फीमेल्स के साथ, ठीक है। बॉयज़ जो हैं कभी भी डॉल्स के साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे और ना ही वो आज तक कभी डॉल के साथ खेले हैं, ठीक है। सो डॉल्स जो हैं वो किसके साथ लिंक टर्म है, वो आपकी फीमेल्स के साथ लिंक टर्म है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बाइक्स, ठीक है, बाइक जो है सोसाइटी ने क्या डिफ़ाइन करा है कि जो बाइक्स हैं वो सिर्फ एक मेल पर्सन के लिए ही हैं, ठीक है। सो बाइक्स जो हैं वो टिपिकल मेल लोगों के लिए बनाया गया एक थिंग है, ठीक है। आई होप आपको जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ आप उसको समझ पा रहे हो, ठीक है, कि ये एक आपका स्टेटस है, एक अचीव्ड स्टेटस है, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, आपके फिज़िकल जो चीज़ें हैं, आपकी इमोशनल चीज़ें हैं, ठीक है। सो जेंडर इज़ ऑल अबाउट योर इमोशनल थिंग्स, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, आप क्या सोचते हो, ठीक है। और मतलब जो भी आपका बिहेवियर है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। अगर तो आप स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो तो आपके जो फीचर्स हैं वो क्या हो जाएंगे कि ये एक मेल है, ठीक है। अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिज़िकली वीक हो, तो आप क्या हो जाओगे, आप एक फीमेल जो है वो बन जाओगे, ठीक है। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तो सोसाइटी आपको क्या बोलेगी, वुमेन जो है वो ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो आपको वुमेन की कैटेगरी में डाल देगी। अगर आप इमोशनली मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप क्या हो जाओगे, आप जो है वो मेल कैटेगरी में चले जाओगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपके जेंडर के साथ लिंक टर्म होती हैं। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चीज़ को समझेंगे, जेंडर के कंसेप्ट को समझेंगे। शीना एंड जय आर सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है, शीना एंड जय। शीना इज़ इन्वाइटेड बाय अ नेबर टू एन ऑल गर्ल बर्थडे पार्टी। अब एक लड़की की बर्थडे पार्टी हो रही है तो ऑफ कोर्स हमारे सोसाइटी में क्या है, अगर किसी गर्ल की बर्थडे पार्टी हो रही है तो उसकी बर्थडे पार्टी में कौन जाएगा, गर्ल्स जो कैंडिडेट्स हैं वही जाएंगे, ठीक है। तो शीना जो है उस लड़की की बर्थडे पार्टी में जाती है। अब जय विशेस टू गो, अब जय का भी मन करता है, बीइंग अ बॉय उसका भी मन करता है कि मैं पार्टी में जाऊं, ठीक है। बट नेबर सेड दैट ही कांट गो बिकॉज ही इज़ अ बॉय, ठीक है। अब नेबर ने उसको बोल दिया कि आप पार्टी में जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि आप एक बॉय हो। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे सोसाइटी ने आपको आपका जेंडर निर्धारित कर दिया कि आप लड़के हो तो आप जो है लड़कियों की पार्टी में नहीं जा सकते, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। मतलब जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कौन सिखाता है, हमें सोसाइटी सिखाती है, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सोसाइटी, ये सब मिलके हमें क्या सिखाते हैं, जेंडर का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है आइडियोलॉजी ऑफ जेंडर डिटर्मिन्स। अब जेंडर कैसे डिटर्मिन किया जाता है, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अस, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की, ठीक है। व्हाट इज़ अलाउड ऑफ अस, और हमें क्या क्या चीज़ें करने की अलाउंस मिली हुई है। व्हाट इज़ वैल्यूड इन अस, और हम में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी वैल्यू कर सकती है, ठीक है। जब आपको इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आप अपने जेंडर को खुद ही निर्धारित कर लोगे, ठीक है। अब
जेंडर जब डिटर्मिन हो जाता है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, भेदभाव हो जाते हैं। एक जेंडर को जो है सुपीरियर हम लोग सुपीरियर मानने लगते हैं और दूसरे जेंडर को हम इन्फीरियर मानना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारे जेंडर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, नॉर्मली हमारी सोसाइटी में जो मेल मेंबर्स हैं, ठीक है, मेल जो जेंडर है उसको डोमिनेंट माना जाता है और जो फीमेल जेंडर है उसको हम इतना डोमिनेंट नहीं मानते। ठीक है, शी इज़ ऑलवेज अंडर अ मेल कैंडिडेट। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अब सोशल कंस्ट्रक्शन में जेंडर का क्या रोल है? जेंडर को हम 3 टाइप से देख सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, ये एक स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है और ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि जेंडर प्रोसेस कैसे है। जेंडर हमारे दिमाग में, जेंडर का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कौन डालता है? हमारे डेली के कन्वर्सेशंस डालते हैं, हमारे समाज के जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, वो हमारे दिमाग में हमारे जेंडर को डालते हैं। ठीक है, हमारे बिहेवियर को डाल देते हैं। सेइंग मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमें बोलते हैं कि नहीं, लड़कियों के लिए क्या होता है कि लड़कियों के लिए स्कूल में जाना, एजुकेशन लेना वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि बॉयज़ को हमेशा पेरेंट्स जो है वो स्कूल भेजते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि लड़कियों का रात को घर से बाहर निकलना जो बिल्कुल बैन होता है, लेकिन बॉयज़ का कोई भी बैन नहीं होता। वो दिन में भी चाहे बाहर रहें, चाहे रात को भी बाहर रहें, तो उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये सब जो प्रोसेस है ये जेंडर का, ये हमारे दिमाग में कौन डालता है? हमारे डेली के कन्वर्सेशंस, हमारे रीति रिवाज और हमारे जो बड़े बुजुर्गों की जो बातें हैं उनको सुन सुन के हमारे माइंड में एक जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपका स्टेटस एंड पावर। ठीक है, अगर हम जेंडर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो मेन हैं, जो मेल ग्रुप हैं, उनका स्टेटस और पावर ज़्यादा होता है हमारे फीमेल ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, फीमेल ग्रुप को हमेशा डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं, और अगर हम मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें तो हमेशा मेल जो है वो डोमिनेंट रहते हैं और फीमेल जो है वो हमेशा मेल के अंडर रहती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? स्ट्रक्चर जो है जेंडर को डिवाइड कर देता है काम करने में। ठीक है, अब जेंडर के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या काम करना है। अगर आप एक मेल हो तो मेल का आपका वर्क का स्टेटस क्या होगा कि अगर आप मेल हो तो आपने घर से बाहर जाके, ठीक है, ऑफिस में आपने जॉब करनी है या बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, लेकिन घर में कोई भी इनकम आ रही है तो वो कौन लेके आ रहा है? वो मेल कैंडिडेट लेके आ रहा है। ठीक है, ये हो गया मेल का काम। ठीक है, अब फीमेल का काम क्या होगा? एज पर द जेंडर उसका ये काम होगा कि उसने घर पे रहना है, ठीक है, घर के सारे काम करने हैं, बच्चों को संभालना है, घर को मैनेज करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपके फीमेल कैंडिडेट का। तो ये सब चीज़ें जो आपके रोल्स हैं, जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, जो सोसाइटी ने सेट करा हुआ है आपके लिए, वो क्या होगा? आपका जेंडर। और ये कौन कंस्ट्रक्ट करता है? जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके ही आसपास के बड़े बुजुर्ग, आपके लोग, ठीक है, ये सब चीज़ें उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट क्या होता है? देखो, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, ये एक इन्वेंशन है सोसाइटी की। मैंने आपको पहले भी बताया, सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो सोसाइटी ही डिफाइन करती है, सोसाइटी ही उसको इन्वेंट करती है। ठीक है, बाय बर्थ जो है आपके आसपास जेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, बाय बर्थ आपके पास कंसेप्ट क्या होता है? सेक्स का होता है, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। और वो भी हमें कैसे मालूम पड़ता है? आपके बॉडी पार्ट्स को देख के मालूम पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो सोसाइटी में जाता है, लोगों से मिलता है, ठीक है, तो लोग उसके अंदर उसके दिमाग के अंदर जो है स्टीरियोटाइप्स जो बातें हैं वो भरना स्टार्ट कर देते हैं कि आप लड़की हो तो आपने ऐसे बिहेव करना है, आप लड़के हो तो आपने ऐसे बिहेव करना है। ठीक है, तो ये एक सोशल कंसेप्ट है जो सोसाइटी, कल्चर, नॉर्म्स, ये सब आपके ऊपर क्रिएट करते हैं, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स का क्या मतलब है? कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपके एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अगेन वही बात है
कि अगर जेंडर रोल का मतलब कि कुछ रोल्स परफॉर्म करने होते हैं आपने, जैसे अगर एक फ़ीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का रोल क्या होगा कि शी विल हैव अ हाउस, ठीक है, उसने हमेशा हाउस की चार दीवारी में ही रहना है, उसने घर के काम करने हैं, ठीक है, वो जो है घर पे रह के घर को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, ठीक है। और खाना बनाने का काम किसका होगा, खाना बनाने का रोल किसका होगा, फीमेल का होगा। बच्चों को संभालने का रोल किसका होगा, फीमेल का होगा। अब पैसे कमाने का रोल किसका होगा, मेल्स का होगा, ठीक है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन होगा, मेल होगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग कौन होगा, फीमेल होगी, ठीक है। सो ये सब रोल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं हमारे सोसाइटी, ठीक है। रोल्स, जेंडर रोल्स एविडेंट इन वर्क एंड इन हाउ वी रिएक्ट टू अदर्स, ठीक है। हमें कैसे काम करना है, हमें कैसे सोसाइटी में रहना है, हमें कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये सभी डिफ़ाइन करते हैं हमारे जेंडर रोल्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फीमेल हैं तो हम जो है घर के मैटर में इतना बोल नहीं सकते, ठीक है। घर के अंदर कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कोई भी डिस्कशन चल रही है, तो बीइंग अ फीमेल वी कैन नॉट एंटर इनटू दैट डिस्कशन। क्यों? बिकॉज वो जो डिस्कशन है वो कौन कौन कर सकता है, वो सिर्फ घर के मेल डोमिनेंट जो लोग हैं वही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक रोल हो गया, जेंडर रोल, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर रोल्स इन द सोसाइटी आर जेंडर्ड इन नेचर, जेंडर रोल्स आर कल्चरल एंड पर्सनल, ठीक है। ऑफकोर्स अब आपको ये सारे रोल्स कौन सिखाता है, आपको सोसाइटी सिखाती है, आपका कल्चर सिखाता है, ठीक है। दे डिटर्मिन हाउ मेल्स एंड फीमेल शुड थिंक, स्पीक, ड्रेस, इंटरेक्ट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब ये आपको क्या सिखाता है कि आपने कैसे सोचना है, कैसे बात करनी है, कैसे ड्रेस करना है। ड्रेस से आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अगर किसी ने फ्रॉक पहनी है तो वो क्या होगी, वो गर्ल होगी। अगर किसी ने कोट पैंट पहनना है या पैंट शर्ट पहनी है तो वो कौन होगा, वो एक मेल होगा, ठीक है। तो ये भी एक आपका डिफरेंट क्रिएट करता है आपके जेंडर में, ठीक है। आपने कैसे सोचना है, क्या पहनना है, कैसे स्पीक करना है, कैसे आपने सोसाइटी में रहना है, ये सब आपको कौन बताएगा, आपके जेंडर रोल्स बताएंगे, ठीक है। सो ये आप कह सकते हो एक बिहेवियरल नॉर्म्स हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, अब ये जो आपके जेंडर रोल्स हैं ये आप अडॉप्ट करते हो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। जब बच्चा समझने, सोचने समझने के लेवल तक पहुंच जाता है तब हम जो जेंडर रोल्स हैं अपने बच्चे के माइंड में बिठाना स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा आप गर्ल हो, ठीक है, आपने ज़्यादा मिस्चीवियसनेस नहीं होनी चाहिए आप में, क्योंकि आप एक गर्ल हो। गर्ल्स आर रिलेटिवली बहुत ज़्यादा शांत होती हैं, ठीक है। बॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है। तो हम जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से हमारे माइंड में हमारे पेरेंट्स जो है कुछ ऐसे जेंडर रोल्स को डालना स्टार्ट कर देते हैं जिससे हम अपने आप को बॉय या फिर गर्ल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। सो चाइल्डहुड से लेकर ये कंटिन्यू करते हैं आपके अडल्टहुड तक, और जब आपके फुल लाइफ स्पैन तक ये रोल्स जो हैं वो आप फॉलो करते हो और अपनी एक स्टेटस, अपनी पावर को मेंटेन करते हो, ठीक है। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देखिए, फादर्स टीच बॉयज़ हाउ टू फिक्स एंड बिल्ड थिंग्स, ठीक है। अब फादर जो है सिर्फ बॉयज़ को ये बताएंगे कि आपने चीज़ों को कैसे फ़िक्स करना है, कैसे आपने चीज़ों को बनाना है, ठीक है। अब फादर्स अपने गर्ल चाइल्ड को ये सब नहीं सिखाएगा, क्यों? बिकॉज ये गर्ल्स का काम ही नहीं है, चीज़ों को फिक्स करना, चीज़ों को बिल्ड करना ये गर्ल्स का काम नहीं, ये बॉयज़ का काम है, ठीक है। मदर्स टीच गर्ल्स हाउ टू कुक, स्यू एंड कीप हाउस, ठीक है। अब मदर जो है वो चाइल्डहुड से ही अपनी फीमेल गर्ल को, ठीक है, ये उसके दिमाग में डालना शुरू कर देगी कि बच्चे आप गर्ल हो, आपका काम क्या है, आपने कुक करना है, आपने स्यू करना है और आपने हाउस को कीप करना है, ठीक है। सो चिल्ड्रन देन रिसीव पेरेंटल अप्रूवल व्हेन दे कन्फर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चा है उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, क्योंकि वो कही किसने है, वो कही है उनके पेरेंट्स ने, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वो जो है इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेंडर बायस। जेंडर बायसनेस क्या होती है? डिफ्रेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना,
ठीक है, किसी जेंडर को सुपीरियर समझना, किसी जेंडर को इन्फीरियर समझना, हमेशा एक ही जेंडर का फेवर करना और दूसरे जेंडर को कहीं भी पोजीशन ना देना, ये सब क्या होता है, हमारा जेंडर बायसनेस। ठीक है, अब नॉर्मली हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि आज भी हमारे इंडिया में जेंडर बायसनेस होता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है। आज भी लड़कियों को स्कूल जाना जो है अलाउड नहीं है, लड़कियों को अपने हिसाब से लाइफ जीने का जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, लड़कियों को हमेशा बॉयज़ से इन्फीरियर समझा जाता है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि लड़कियों को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो लड़कियों के ऊपर लगती हैं जबकि वो बॉयज़ के ऊपर नहीं लगती। ठीक है, सो दीज आर काइंड ऑफ जेंडर बायसनेस। ठीक है, इसमें आप देखो जैसे यहाँ पे है वुमेन फेस बायस फ्रॉम द डोमिनेंट पैट्रियार्चिकल सोसाइटी। अब पैट्रियार्चल सोसाइटी क्या होती है, आपकी मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ठीक है, जब आपकी सोसाइटी में डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंस किसकी है, मेल की डोमिनेंस होती है। घर में कुछ भी हो रहा है वो कौन करवा रहा है, वो मेल करवा रहा है। ठीक है, घर में इनकम आ रही है, घर के कोई भी डिसीजंस हैं, घर में कोई भी डिस्कशन है, सिर्फ और सिर्फ वो कौन करता है, वो घर के मेल मेंबर्स करते हैं। वुमेन को इस टाइप की सोसाइटी में बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होती। ठीक है, वो किसी के सामने बोल नहीं सकती, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, उनको बिल्कुल भी मेल जो हैं उनको अपने लेवल का नहीं समझते, उनको हमेशा इन्फीरियर समझते हैं, उनको दबा के रखते हैं। सो ये एक टाइप की सोसाइटी है। ठीक है, और ये क्रिएट करती है हमारा जेंडर बायसनेस। ठीक है, अब जेंडर बायसनेस क्या होता है, इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ पैट्रियार्चल आइडियोलॉजी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हम हेट करते हैं किसी एक जेंडर को। ठीक है, किसी एक जेंडर को बहुत ज़्यादा हम सुपीरियर मान लेते हैं और सेकंड जेंडर को हम बिल्कुल ही इन्फीरियर मान लेते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में जेंडर बायसनेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर एक, चाहे वो कोई भी जेंडर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सबको एक तरह से इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे समाज में। ठीक है, सो दैट कि जो भी राइट्स हैं वो दोनों जो है आपस में मिलके उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, सो देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी। ओके, ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ कि ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है। ठीक है, जिसमें जो है वुमेन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फेमिनिज़म की। और फेमिनिज़म क्या होती है, फेमिनिज़म एक ऐसी मूवमेंट है जो ये एडवोकेट करती है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी अ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, कोई भी चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है या कोई भी और जेंडर है, उन सब में क्या होनी चाहिए, उन सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, सबको अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का सोशल मूवमेंट है जो कि फीमेल्स ने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमेशा जेंडर बायसनेस किसको फेस करनी पड़ती है, फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है। तो फीमेल्स ने मिलकर फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट उठाया कि समाज में जो एक रुतबा जो मेल मेंबर्स को मिला हुआ है वो फीमेल मेंबर्स को भी मिलना चाहिए। सो फेमिनिज़म इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच वी ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द जेंडर्स। ठीक है, अब बात करते हैं जेंडर की एजुकेशनल प्रैक्टिस की। ठीक है, सबसे पहली बात है इक्वल एक्सेस की, जो एजुकेशन है वो इक्वल एक्सेस में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, एजुकेशन के ऊपर सिर्फ मेल का या बॉयज़ का हक नहीं है, एजुकेशन के ऊपर गर्ल्स चाइल्ड का भी हक है। ठीक है, अगर हम बॉयज़ को एजुकेशन दे रहे हैं तो हमें गर्ल्स को भी एजुकेशन देनी चाहिए, उनके लिए स्कूल्स जो हैं वो बनाने चाहिए, उनको स्कूल भेजना चाहिए, उनको भी पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए। ठीक है,
देन इज़ प्रिवेंटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू जेंडर बायस्ड वायलेंस। ठीक है, अगर आपके आसपास या आपके घरों में कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई भी जेंडर बायसनेस हो रही है, घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, जहाँ पे मेल जो है कैंडिडेट वो फीमेल को अपने से कम ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो आपको इसके खिलाफ भी जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। जेंडर बायसनेस को हमें जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी बुक्स आपके स्कूल में लगी हुई हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस है, जो भी बुक्स हैं, वो भी ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिसमें जेंडर बायसनेस का कॉन्सेप्ट ना हो। ठीक है, हमें ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे कंसेप्ट को अपनी बुक्स में, ठीक है, अपने सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि जो जेंडर बायसनेस का कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के दिमाग में एंटर ही ना करे। ठीक है, मतलब जो आपका जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है, वो भी जेंडर इक्वलिटी को सपोर्ट करना उनको चाहिए। देन इज़ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, आपके जो एजुकेशनल पैटर्न है उसके अंदर आप ह्यूमन राइट्स को भी इंक्लूड करो, सो दैट कि हर एक जेंडर को अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चले, और अगर कहीं पे भी उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो उसको अपने हिसाब से उसको ट्रीट कर सकें। पीस एजुकेशन, पीस एजुकेशन का मतलब शांति वाली एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वी शुड ट्रीट ऑल द जेंडर्स इक्वली, और जब ये हो जाएगा तब ऑफकोर्स हमारे जो समाज है उसमें शांति आई जाएगी। सो हमें पीस एजुकेशन भी अपने बच्चों को देनी चाहिए। लाइफ स्किल्स एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए आपकी लाइफ स्किल्स के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, कि कैसे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, देन टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, जिस भी मेथड से आप टीच कर रहे हो या जो भी आप लर्निंग मटेरियल दे रहे हो, इट शुड नॉट प्रमोट द जेंडर बायसनेस। ठीक है, क्लास में ये नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो गर्ल्स और बॉयज़ में। ठीक है, सो क्लास में भी आपने एक जो इक्वलिटी है गर्ल्स और बॉयज़ में, जेंडर्स में आपस में, आपने वो इक्वलिटी को मेंटेन करके रखना है। और जो भी आप लर्निंग मटेरियल्स भी दे रहे हो अपने बच्चों को, उसमें भी कोई भी जेंडर बायसनेस का कोई जो कंसेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग प्रोसेसेस, वही कि जिस हिसाब से जो भी मेथड लगा के आप टीच कर रहे हो वो भी जेंडर इक्वलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो भी आप लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हो वो भी जेंडर इक्वलिटी को ही शो करना चाहिए। जेंडर बायसनेस का कंसेप्ट जो है वो हमने हमारे समाज से हटाना है, तभी हमारा जो इंडिया है, जो हमारा समाज है, वो एक आदर्शवादी समाज बन पाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई थिंक आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। दिस इज़ भव्या रामपाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।